everyone, good morning. It's a new day today. It's Sunday today and I am vlogging and आ गया मेरा असिस्टेंट भी आ गया ये गुड मॉर्निंग बोल दो। आप ये पहनो मैं। ओ आज भी यही पहन लिया आपने टीम सफारी कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या होता है गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलो। नहीं आता ना, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अच्छा बेटा नहीं बोल पा रहे हो आप? हाँ। तो झूठू क्यों बोलते हो आप? अच्छा धीरे धीरे बोलो। गुड गुड मॉर्निंग। तो कितना नाटक कर रहा है लड़का सब बोलता है पटर पटर और ये देखो नहीं बोल पा रहा हूँ। सो इट्स संडे टुडे एंड वी आर व्लॉगिंग टुडे। तो आज मैं और वायु व्लॉग करने वाले हैं क्योंकि हम दोनों अकेले हैं घर पे। अभी बज रहे हैं 10:30 एंड मैं एंड वायु बहुत ही गुड बॉय गुड गर्ल टाइप का सुबह सुबह उठ के रेडी हो चुके नहा धो के। कहीं नहीं जा रहे हम लोग, मामू जा रहे हैं। इसको ऐसे ही बोल दिया मैंने कि शायद मामू मामी आएंगे, नहीं आएंगे तो हम चलेंगे। तो रेडी हो गया है। तो अपडेट ये है कि राहुल आज है नहीं, ही हैज़ गॉन फॉर अ ट्रैक टुडे विद हिज फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह वो निकल गया ट्रैक पे एंड वायु एंड मैं अकेले थे। तो मैं तो वायु के उठने से पहले मुझे फटाफट उठ के नहाना था कि मुझे पता है अगर ये मेरे साथ उठेगा, मुझे पता है ये गया, अगर मुझे पता हम दोनों साथ में उठते फिर तो मेरा कुछ नहीं हो पाता, कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए फिर अकेले रहता है तो बहुत परेशान कर देता है। परेशान ऐसे मतलब छोड़ता नहीं है, फिर उसको लगता है कि खेलो उसके साथ, कुछ करते रहो, उसको छोड़ के मत जाओ, वैसा है। तो इसलिए मैं इससे पहले उठी, फटाफट उठ के 8:30 पौने 9 बजे उठ के फटाफट नहा धो लिया। और जैसे ही मैं नाश्ता करने बैठी, जैसे ही ये महाराज जी उड़ गए, तो मैंने नाश्ता तो किया नहीं था, फटाफट इसको उठाया। और महाराज जी को उठते साथ ही क्या आई थी वायु, आपको क्या आई थी? उठते साथ ही इसको मम्मा पोती आई, पोती। तो सबसे पहले उठ के फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने बोला अब नहा ही लो, काम खत्म करो। तो नहा धो के फ्री कर दिया उसको, फिर उसको नाश्ता कराया, मैंने नाश्ता किया। एंड सो स्वीट ऑफ राहुल कि सुबह सुबह मैंने सोचा था कि जल्दी उठ के नहा धो के फटाफट नाश्ता बना लूँगी वरना ये बनाने नहीं देगा। बट मैं किचन में आई, मैंने देखा वायु के लिए एंड मेरे लिए राहुल नाश्ता बना के गया था। तो सो स्वीट ऑफ हिम फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच। तो इसीलिए फिर मेरे को इजी हो गया थोड़ा काम, क्योंकि ये करने नहीं देता है, बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ता। उसको पता है कि अकेले बहुत परेशान कर देगा, इसलिए शायद वो बना के गया नाश्ता कि मुझे किचन में कुछ करना ना पड़े। तो उसको नाश्ता करा दिया वायु को एंड मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो अभी हम लोग खेल रहे हैं थोड़ी देर एंड देखते हैं क्या करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, नीचे चले जाएंगे थोड़ी देर खेलने। बस इसके लिए लंच वगैरह बनाऊंगी मैं, अपने लिए कुछ ऑर्डर करूँगी बाहर से, कुछ खाऊंगी आज, देखते हैं क्या। और राहुल का पता नहीं कब तक आएगा, वो कोई मुझे आइडिया नहीं है। 1-2 बजे तक बोला था उसने, सुबह सुबह गया था 5 बजे, तो पता नहीं कितने बजे आएगा, लेट्स सी। तो बिट्टू स्वाति भी आज आने वाले थे, बोल रहे थे वो लोग कि कल अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, तो आज संडे है तो आज सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे। बट मैं मना कर रही हूँ क्योंकि एक दिन के लिए आना भागना बहुत, क्योंकि बहुत दूर है यार हैप्पाल, वहाँ से इधर आना और जाना वापस बहुत हेडेक हो जाता है, बहुत सारा दर्द हो जाता है। बट मन तो करता है जाने का, कभी कभी भाग भी जाते हैं हम लोग। अभी मेरा भी अगर मन हुआ, अकेले बोर हो गई मैं, तो मैं सोच रही हूँ वायु को ऑटो में लेके पहुँच जाऊँगी बिट्टू लोग क्या। बट देखते हैं क्या है, क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि वो लोग वापस आए हैं कि नहीं, क्योंकि रात में वो लोग अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे तो शायद वहीं स्टे किया उन्होंने। अब वो लोग वापस आए हैं घर कि नहीं आए हैं, वरना हम तो अब नहा धो के मैं और वायु रेडी हैं, तो हम तो ऑटो पकड़ते और सीधा पहुँच गए होते उधर। और राहुल जहाँ से आएगा वो बता रहा था कि बिट्टू लोग के घर से होते हुए ही आएगा, तो हम लोग को पिकअप कर लेता। तो इसीलिए मैं उन लोगों को फ़ोन कर रही हूँ, बट दोनों सोए पड़े होंगे तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो पता नहीं चल पा रहा है मुझे कि वो लोग आ गए हैं वापस या वहीं पर उन्हीं के यहाँ पर स्टे किया है, मतलब उन्हीं के यहाँ पर रुके हुए अभी तक। तो इसलिए मैं जाने का रिस्क नहीं ले सकती, पता चला पहुंच गया वो लोग है ही नहीं तो हो गया मेरा पोपट। देखते हैं, उठाएंगे फ़ोन या बात करेंगे तो पता चलेगा क्या है। तब तक मैं थोड़ी देर वायु के साथ खेलती हूँ। चलो हम लोग खेलेंगे अब। क्या खेलेंगे हम लोग, क्या खेलेंगे? कुछ ऐसे ही, क्या कुछ ओके। करना भूल गए। क्या बोल रहा है? होमवर्क करना भूल गए। होमवर्क, उसको होमवर्क याद आ गया, होमवर्क करना भूल गए। चलो होमवर्क करेंगे, ओके। ड्राइंग एंड पेंटिंग का होमवर्क है, उसको याद था, होमवर्क करना भूल गए। जाती हूँ उसको कलर वाला कराती हूँ, पेंटिंग कराती हूँ और फिर मिलती हूँ। ये महाराज जी को मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे ये ट्राई करने दो वायु। हाँ तो पॉकेट भी तो है, वही तो पहन के देखना है। कल एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे ऐसे ही घूमने, कुछ लेने, तो वायु के लिए ये 4 पैंट लेके आए हम लोग। इसके पास ऐसे वाले मतलब बाहर आउटडोर जाने वाले पैंट्स और जीन्स टाइप के कुछ थे नहीं, तो ये लेकर आए थे हम लोग, 1 जीन्स और 3 अलग अलग कलर के पैंट की। ये सब चल जाते हैं हर किसी पे, स्कूल वगैरह जाने के लिए भी काम आते हैं और कंफर्टेबल होते हैं बैठने के लिए बच्चों के मैट पे।
तो नहीं बैठ पाता है वो, इसलिए फिर ऐसे वाले पैंट 3 अलग अलग कलर के ले लिए। ये सारे टी शर्ट्स पे चल जाते हैं। अब वहाँ तो हम लोग ऐसे ही ले लिए इसको हाइट नाप के, बस हाइट पे लगा के। अब मैं इसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने टैग अभी तक हटाया नहीं है, कि वायु प्लीज़ पहन लेते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं वायु, उसके बाद वापस कर देगी मम्मा, एक्सचेंज कर देगी अगर नहीं बना। लेकिन क्या बोल रहा है वायु, कैसे पहन के देखना है? टच करके बोलता मम्मा, बस टच करके पहनाना मेरे को, बस टच करके देख लो ना मम्मा, बस टच करके देख लो ना। वायु ट्राई करेंगे ना बेटू प्लीज। वायु नो, कितना मना करूं मैं आपको? वो अंकल मैं नहीं जा रही मामू होम, मैं नहीं जाऊंगी मामू होम का चमचा। वायु प्लीज ट्राई कर ले फटाफट, फिर निकलेंगे मामू होम, ठीक है? फटाफट ट्राई कर लेते हैं। ओके ओके, ये रेडी हो गया मेरा गुट्टू, रेडी हो गया। आओ जल्दी ट्राई कर। ओहो ओहो, डांस 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 देखो, डांस डांस कितना खुश। ये इसलिए इतना खुश है क्योंकि उसके मामू मामी ने फ़ोन उठा लिया है, तो हम जा रहे हैं मामू मामी होम। और राहुल वहीं से आएगा ट्रैक से, तो मैंने उसको भी बोल दिया वो हम लोग को वहाँ से पिकअप करते हुए आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आवर डे लुक्स लाइक। देखते हैं, इसको फटाफट रेडी करती हूँ फिर चलते हैं। फट रेडी हुए हम लोग, 5 मिनट में ऑटो बुक हो गया। अब जा रहे हैं बिट्टू लोग के यहाँ, एंड देखते हैं वहाँ क्या धूम मचाएंगे, वहाँ जाके देखते हैं। एंड मेरा छोटा फोटोग्राफर भी रेडी है, धूम मचाएंगे। पूछ रहे क्या होता है धूम मचाएंगे। चलो चलो लिफ्ट आ गई, चलो 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 चलो। ये हमारा छोटा फोटोग्राफर। हाँ 0, चलो इधर आ जाओ साइड में। ये हमारा छोटू सा कौन है ये? आप कहाँ सफारी में जा रहे हो फोटो लेने एनिमल्स की? अच्छा ओके ठीक है। तो क्यूट लग रहे आप तो, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो बहुत सुंदर फनाट। क्या हुआ? फनाट लग रहा। स्मार्ट बोल रहा है बेचारा, स्मार्ट को बोलता फनाट लग रहा हूँ। फनाट फनाट लग रहे हो आप तो, गजब फनाट लग रहे हो। वेरी गुड वेरी आओ तो सही। Oh my God, कौन आ गया? सरप्राइज! क्या है मामू? ओहो, इसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। बाप रे, ये लड़का कंट्रोल ही नहीं हुआ उससे। देखो कंट्रोल ही नहीं होता। क्या दिखा रहे हो आप मामू को? क्या दिखा रहे हो? फोटो लिए? दिखाओ मामू मामी का फोटो ले लो, साथ में ले लो। आप ले लो। भाई मेरा फोटो ऐसे। ओ भाई साहब, यार लड़के तुम लोग क्या करते हो यार? क्यों इतना गिफ्ट? यस, हैप्पी बर्थडे वायु। बर्थडे क्या आपका आज? तो फिर क्यों लिए? एडवांस बर्थडे ओपन करूं? भाई वो बर्थडे मंथ गिफ्ट है, ओके? आपका बर्थडे मंथ आने वाला है, आने वाला है। जनवरी फरवरी मार्च में सब दे दिया। वायु का बड़ा गिफ्ट। पसंद नहीं आएगा तो बंद कर देना। वायु क्या होगा इसमें? वायु क्या होगा बताओ, क्या होगा इसमें? शायद शायद कुछ तो होगा। शायद कुछ तो होगा वायु। तो होगा। हंसी देखो उसकी हंसी देखो। वायु का ऐसा शायद वो खाना खाते सुबह से मेरे को पूछ रहे हैं शायद मामू मामी आ गए तो आज शायद। मामू फोन उठाए? मम्मा मामू फोन उठाए मामू। तो मामी तो बोलता है नानी से पूछ लो ना, नानी से पूछ लो बोलता है। ओ माय गॉड, ये क्या है वायु? ये क्या है? पजल? अरे यार वायु यार। वायु का एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कैसा लग रहा है उसको। अभी हम लोग फिर शाम को और गिफ्ट लेने जाएंगे, ओके? हाँ चलेंगे वायु शाम को गंगा। नॉट इंटरेस्टेड, कैमरा ऑफ कर रही हूँ मैं। उसका रिएक्शन नॉट वर्थ इट। वायु खुशी मनाओ। दिखावटी।
हुआ? उधर वो कूदेगा, उधर से इधर आ जा, इधर वो जंप कर रहा है, मैं लेटी हूँ तो मेरे को हटा रहा है ये इधर से। मम्मा हाथों, मम्मा कहाँ जाए फिर, कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो आप क्या कर रहे हो इधर, क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो आप? तो मेरे को नींद नहीं आ रही है, प्लीज ना। लड़का इतना चालाक है, मेरे को हटा के खुद लेट गया। ग्रीन बॉल कहाँ है? बेचारा बच्चा हटाते हटाते थक नहीं, गया, ये नहीं, उसके ये तो चंगुल अच्छा में फंस गया। Much later. हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बहुत 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 देर बाद बहुत देर बाद, क्योंकि हम लोग आके लंच वंच करके आराम से थोड़ा देर सो गए थे और वायु की मामी ने हमें उठाया ही नहीं। बताओ इतना टाइम वेस्ट हो गया, हम लोग 2 घंटे सो गए, 2 घंटे। ओ माय गॉड, इतना टाइम वेस्ट हो गया। मुझे लग रहा है सोने थोड़ी आए थे, आधा घंटा सब झपकी लेने का सोचे और सब के सब लुढ़क गए। तो अभी उठे हैं, अब वायु कर रहा है नाश्ता और उसके बाद देखते क्या करना। राउट भी ट्रैक से आ गया है वापस एंड वो भी इधर आ रहा है अब, तो वो भी पहुंचेगा, 1 घंटा तो लग जाएगा उसको पहुंचने में। एंड देन लेट्स सी वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। ओह माय गॉड, आप कितने निशान फरामोश हो। आपने मामी को भी दिया ना और मामू को भी दिया ना और मेरे को नहीं दिया, क्यों? मम्मी की हो, मैं ना तुमको दे। मैं ही लेकर आई ना आपको इधर। ड्राइवर मामू का। देखो ये एप्पल खा रहा है और मेरे को नहीं दे रहा है, और मामू को दे रहा है और मामी को दे रहा है। ये लो हाउ मीन वायु। मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो आप? मैं खाऊं? हाँ मेरे को देना बिट्टू, एक देना मेरे को, एक मन कर रखा है। खा लिया। अपने मामी के पास क्यों? मामी अच्छी है? नहीं मेरे को तो नहीं अच्छी लगती मामी। आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। जबरदस्ती जाके पनिशमेंट दे रहा है, अच्छी लगती है बोल रहा है एक तरफ से, डुअल पर्सनालिटी। हेलो अगेन, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर ऐसे ही घूमने, अफरा तफरी करने। कुछ तो भी अभी टाइम है राहुल को आने में, और मैं सोचा थोड़ा टाइम पास करके आ जाए, इधर उधर ऐसे ही घूम के आ जाए, आसपास का स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह देख के आते हैं। एंड वायु का भी घूमना हो गया अच्छा खासा, सो चुके हम लोग तो अब आराम से लेट निकल सकते हैं, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा एंड वायु को भी नींद नहीं आएगी, तो इट्स ओके। आके डिनर करेंगे, सो लेट्स गो। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल व्लॉग एंड किया था और उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। इट्स द नेक्स्ट डे टुडे एंड मैं एक्चुअली व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया कि मुझे एंड करना है व्लॉग एंड कल अपलोड भी करना है, तो फिर इसलिए एंड कर रही थी। एंड बस मुझे एक चीज़ दिखानी थी, मैं भी एक बुक पढ़ रही थी एक्चुअली, बहुत दिनों बाद मैं ये बुक पढ़ने बैठी। सो दिस इज़ दिस स्मार्ट पेरेंटिंग में चेतन भगत के नॉवेल्स हो गए, नॉर्मल इंडियन राइटर के जो नॉवेल्स हो गए, लव स्टोरीज वाले, वैसे वाले पढ़ते थे, थ्रिलर वाले, वैसे मज़ा आता था। लेकिन जब से वायु हुआ है तब से आई हैव डेवलप्ड इंटरेस्ट इन बुक्स पढ़ती थी मैं उससे पहले भी, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बुक लवर्स जो होते हैं बहुत, ऐसे दिन रात बुक पढ़ने वाले, वैसी नहीं हूँ मैं। क्या बोलते हैं, मुझे वो टर्म नहीं याद आ रहा है, बट हाँ मुझे अच्छी लगती है, कभी कभार पढ़ लेती हूँ मैं। तो मैंने प्रेगनेंसी में पढ़ी थी थोड़ी बहुत बुक्स अच्छी एंड मतलब वो सब पेरेंटिंग या बेबी से रिलेटेड नहीं थी, ऐसे ही थी, नॉर्मल्स अच्छी थी। और उसके बाद अभी मैंने स्टार्ट करी है, तो मैंने 2-3 बुक पढ़ी है पेरेंटिंग से रिलेटेड एंड लिटरली मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद मुझे पहले से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि 1-2 बुक्स ऐसी है जो मैंने परचेज़ करी, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए थी। तो मैंने बुक स्टार्ट करी पढ़ना ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद। तो एक बुक जो मैंने ऑर्डर करी है वो शायद इधर ही रखी है, हाँ, तो वो 1 ईयर से लेस के बेबीज़ के लिए था एंड इट वॉज सो हेल्पफुल। मतलब 1 साल मेरा तो निकल गया वायु के साथ, तो 1 साल में जितने प्रॉब्लम्स हुए, जो बच्चों के हेल्थ को लेके जो होते हैं, वैक्सीनेशंस को लेके जो डाउट्स होते हैं, हेल्थ को लेके जो होते हैं स्पेशली, वो सारे मदर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये ताम झाम, ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना लिटरली बता रही हूँ मैं, उस बुक से पढ़ के मुझे पता चला कि शायद मैंने ये पहले पढ़ी होती तो मुझे थोड़ा नॉलेज होता उसका, बट मेरा माइंडसेट ऐसा
था डिलीवरी या प्रेगनेंसी टाइम में कि मुझे ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है अभी, मतलब आगे क्या होने वाला उसके लिए आई डोंट वांट टू गेट वरीड या ज़्यादा सोचूं मैं कि क्या होने वाला है, कि वैसे ही इतना लाइफ का इतना बड़ा फेज़ रहता है, इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, माइंड में, तो मुझे इतना टेंशन नहीं लेना था कि आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, छोड़ो। तो मैं प्रेजेंट में जी रही थी और मुझे प्रेजेंट में ही जीना था उस टाइम। तो मुझे लगता था कि अरे डिलीवरी का सोच के और आगे क्या होगा, कैसा होगा, बच्चा कैसे पालना है, क्या करना है, वो उतना टेंशन नहीं लेना मुझे, आगे चल के धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो टू बी ऑनेस्ट ना, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट और यू शुड बी नोइंग दैट, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा बोलूँगी। तो मुझे ऐसा लगा, बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ लेनी थी या नॉलेज ले लेना था कि बेबी होने के बाद कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा पैनिक कर जाती थी मैं छोटी मोटी चीज़ों में, और मतलब जो मेरा पोस्टमार्टम फेस है थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था वैसे भी, और वो एक अलग स्टोरी है। बहुत डिफ़िकल्ट इनिशियल 3-4 मंथ तो बहुत डिफ़िकल्ट थे लाइफ के, और खैर वो सब बात बाद में, बट मतलब कुछ चीज़ें अगर थोड़ी बहुत फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं, कोलिक पेन जो बच्चों में होता है, यंग बेबीज़ में होता है, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक रहता है, वो कोलिक पेन के बारे में मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी फ़ोन में भी नहीं देखा था ये सब चीज़ें, मैं देखती ही नहीं थी लिटरली कि मतलब क्या होता है ये सब, डिलीवरी के बाद क्या होता है, बच्चे के साथ क्या होता है, कैसे सुलाना है, कैसे उठाना है, मुझे नहीं पता था लिटरली, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, और मेरे को जानना भी नहीं था। मैं सोची थी जैसे होगा बच्चा धीरे धीरे फ्लो के साथ सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करके इधर उधर पूछ लेती थी मैं कि हाँ ऐसा क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, ऐसा, बट इतना मेरे अंदर डीप वो नहीं था कि मुझे जानना है। कोलिक पेन जैसे हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये रात में होता है बच्चों को, और ये मोस्टली एसिडिटी के कारण होता है। हमारा बेबी भी रोता था, मतलब वायु भी रोता था रात में, ऐसे रात भर रोता था वो, इनफैक्ट वॉमिटिंग करता था। फर्स्ट 3 मंथ्स तो उसने हमें बहुत परेशान किया, बहुत, और हमें आइडिया ही नहीं था कि वो क्यों रोता है। तो डॉक्टर ने भी कभी ऐसे मतलब शायद बोल भी दिया वर्बली में, हमने ध्यान ही नहीं दिया हो कि हमें पता ही नहीं था वो टर्म होता क्या, तो सुनते सुनते इतनी सारी चीज़ें रहती है तो शायद वो भी निकल गया और दिमाग से, तो इतना सीरियसली लिया नहीं था हमने कोलिक पेन को। या पहले से पता होता कि बर्पिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है, हमें लगा था अरे ठीक है बर्पिंग क्या आ जाएगी टकार अपने आप बच्चे को, थोड़ा हमें नहीं पता था इतना इंपॉर्टेंट फेज, मतलब वो है प्रोसीजर है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग कराना ही कराना है। रात में सब नींद में रहते थे, राहुल भी नींद में, मैं भी नींद में, तो बस दूध पिला के हम लोग भी सो गए, वो उसको भी लिटा दिए वैसे ही, शायद इसलिए वो इतना रोता था। बहुत सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यू शुड बी नोइंग पहले से, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यू मॉम, और काफ़ी हेल्प होती है सब चीज़ों में, थोड़ा बहुत नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ लूँ बुक्स वगैरह में लेके, और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इसमें, बुक्स में बहुत अच्छे से समझाते हैं हाउ टू हैंडल टैंट्रम्स, हाउ टू हैंडल किड्स, एंड ट्रस्ट मी इट लिटरली वर्क्स। मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसे पढ़ के बोलने वाली चीज़ नहीं है कि हाँ बता दूँ कि काम आती है, नहीं, आप ट्राई करो, फॉर श्योर काम आएगी, बता रही हूँ मैं कभी। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान है, हम देवी देवता है कि हमसे गलती नहीं होगी या हमारा पिछाई नहीं होता है, हमारा लेवल नहीं आउट ऑफ माइंड जाता है, होता है, बहुत होता है, बट वैसे ही है, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे करके सीख रहे हैं हम भी। ये बुक मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि सिंपल लैंग्वेज में। इनफैक्ट मैं और दिखाती हूँ, बस और बुक से जो मैंने पढ़ी थी, एक ये है द होल ब्रेन चाइल्ड। तो ये वाली बुक ऐसी है ना कि ये अच्छी है, मतलब मुझे इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे, इसके जो एग्जांपल्स देके इन्होंने समझाया, लॉजिक देके समझाया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसमें एग्जांपल्स देके बाकायदा समझाया है कि कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे बात करना है अपने न्यू बॉर्न मतलब टॉडलर से और ये सब से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको मैंने ना आधा पढ़ा है, क्योंकि ये इसका एक डिमेरिट है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, ये शायद ना हाँ बाहर के राइटर्स है इसलिए, मतलब ऐसा मेरे को फटाफट समझ नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मज़ा नहीं आता मतलब बेसिकली पढ़ने में। तो मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, बट इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, राइट साइड ऑफ ब्रेन कैसे कनेक्ट करता है बच्चों का। तो और एक बुक थी जो मैंने, और जिसके बारे में मैं बता रही थी, जो मैं लेट हो गई खरीदने में एक्चुअली, ये एक बुक है इट्स योर बेबी। तो ये वाली बहुत अच्छी बुक है, ये भी सिंपल लैंग्वेज में, एंड मैं इसी बुक के लिए रिग्रेट करती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं ली ये बुक, क्योंकि ये जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं या जो मतलब इस फेज़ में है 0 to 2 years, टू द इंडियन पेरेंट्स गाइड टू द फर्स्ट 2 years है ये। तो अगर जिनके बेबीज़ फर्स्ट 2 years में, आई वुड से कि फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो वो अगर खरीद ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है ना, इसमें इतनी बेसिक चीज़ें दी है बच्चे के बारे में, इतनी बेसिक चीज़ें। इवन इसमें तो लास्ट में वो भी दिया है, खाने का रेसिपीज़ भी दिया है कि बच्चों को आप क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते हैं,
और मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब बहुत सही बुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने ये बुक तो मैंने बताया ना मैंने ये बुक कब ली थी, जब वायु कुछ 1.5 ईयर्स का हो गया था, शायद 1.5 ईयर्स का हो गया था, ही वॉज अबाउट टू टर्न 2, तब मैंने लिया था ये वाला बुक। तो मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने लेट लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ऑब्वियसली पता चल चुकी थी एक्सपीरियंस और टाइम के साथ। अगर पहले पता होती तो ज़्यादा अच्छी होती। मैं इसमें दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए, इस बुक का जो हेडिंग्स है वो बेसिकली बता देती हूँ। पार्चुरेशन, द बर्थडे, द टर्म बर्थ और द फर्स्ट वीक बेबी का कैसे होता है, होम कमिंग वगैरह में क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन, सेटलिंग एट होम और सेटलिंग एट होम, बेदिंग रूटीन कैसा होना चाहिए, मसाजेस में क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, स्लीप टाइम कैसा होना चाहिए, स्लीप पैटर्न कैसा होना चाहिए, रिग्रेशन कैसा होना चाहिए, मतलब बहुत कुछ इसमें अच्छे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम पढ़ के इसको परफेक्ट पेरेंट्स बन जाओगे आप, वैसा कुछ नहीं है, बट यू विल गेट टू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर पेरेंटिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें। उसके बाद इसमें आता है वीनिंग जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग सॉलिड्स, पॉटी ट्रेनिंग, स्प्लिट अप, जर्ड एंड अदर प्रॉब्लम्स वगैरह। बहुत ही अच्छी बुक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, कौन सी बुक्स हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए, कॉमन चाइल्डहुड इलनेस एंड इन्फेक्शंस, ये सब भी है इसमें। बेसिक जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों के वो लिखा है। कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेज लिखा है, और बहुत कुछ है। कीपिंग योर बेबी सेफ, प्री टर्म बर्थ में क्या करना चाहिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, और ये रेसिपीज़ है। मैंने बताया ना लास्ट में रेसिपीज़ दिया, वो है ये। सो दिस बुक इज़ लाइक परफेक्ट फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ योर किड। परफेक्ट बुक, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी। डॉक्टर सरोजा बालन की है ये। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग नाउ। आई होप यू लाइक समथिंग इन दिस व्लॉग, सो प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट अ हार्ट बिलो इफ यू लाइक समथिंग इन दिस व्लॉग, and keep watching, stay positive, be happy, and keep watching Anshita Ka Ansh. Bye bye.